आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमआर अकेडमी में। तो इससे पिछली वीडियो में जो हमने एलसीएम निकालने के दो मेथड्स की बात की थी, आज हम उससे आगे जो है और भी मेथड सीखेंगे जिनकी सहायता से आप एलसीएम को बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी निकाल सकते हैं। तो आप में से जिस किसी ने भी अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है, आप उस वीडियो को देख लें और उसके बाद फिर आप इस वीडियो को देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो हमारा तीसरा जो मेथड है एलसीएम निकालने का, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस मेथड के अंदर हम करेंगे क्या? तो इस मेथड में हमें नंबरों का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। और वो कैसे करते हैं, तो चलिए एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड शुरू करने से पहले हम सबसे पहले एक बार प्राइम नंबर क्या होते हैं इसके बारे में शॉर्ट में जान लेते हैं। इसके बारे में हमने डिटेल में जो है बात वो पिछली वीडियोस में की हुई है। तो आप में से जिस किसी को भी प्राइम नंबर के बारे में डिटेल में जानना है तो आप पिछली वीडियोस को देखें। तो चलिए, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो एक से, इंग्लिश में कहें तो वन से, या फिर खुद से, या फिर वो नंबर खुद से डिवाइड होते हैं। इसके अलावा किसी तीसरे नंबर से वो डिवाइड नहीं होते। जैसे कि हमारा 2, 3, 5, 7। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो नंबर है ये या तो 1 से या फिर ये खुद से डिवाइड होते हैं। ऐसे ही 3, ये 1 से या फिर 3 से डिवाइड होता है। ऐसे ही 5, 1 से, 5 से। ऐसे ही 7, 1 और 7 से। तो ऐसे नंबर जो कि 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं, इसके अलावा कोई तीसरा जो नंबर है उससे वो डिवाइड नहीं होते, तो ऐसे नंबर होते हैं हमारे प्राइम नंबर। तो जैसा कि आपने देखा, प्राइम नंबर की स्टार्टिंग जो है वो हमारी 2 से होगी। तो हमें एलसीएम निकालने के लिए नंबरों को इन्हीं प्राइम फैक्टर के अंदर डिवाइड करना होता है। तो चलिए अब करते हैं शुरुआत अपने मेथड की। तो जैसा कि हमने बात की, प्राइम नंबर जो है वो 2 से शुरू होते हैं, देन 3, फिर 5, 7, तो इस तरह से आगे चलते रहते हैं। तो अब हम सबसे पहले 24 के ऐसे कोई भी दो हिस्से करेंगे जिससे हमें 24 मिल जाए। जैसे कि 2 को 12 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 12 से 24। देन इसके बाद अब हमारे पास एक ही इसका प्राइम फैक्टर आ गया, यानी कि 2। अब इसके बाद हम 12 को फिर से प्राइम फैक्टर में तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो हम देखेंगे कि 3 को जब हम 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलता है 12। इस तरह से आप एक फैक्टर इसका 3 भी निकाल लेंगे जो कि एक प्राइम नंबर है। अब इसके बाद हम 4 को दो हिस्सों में तोड़ेंगे, तो 2 इंटू 2। इस तरह से आपने देखा कि हमने इसके ये प्राइम फैक्टर निकाल लिए। तो आपको इस तरह से ही किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर निकालने होते हैं। अब इसके बाद हमारा जो दूसरा नंबर है इसको इसी तरह से फैक्टरों में तोड़ते हैं। तो इस तरह से जब हम इसे प्राइम फैक्टर के अंदर करेंगे तो 2 को जब आप 18 से करेंगे तो आ जाएगा आपका 36। अगर आपको इस तरह से करने में दिक्कत होती है तो आप अपने मन से कोई भी नंबर मानकर इसके फैक्टर कर सकते हैं, आपका आंसर वही आएगा। बस आप इसके फैक्टर निकालने में गलती ना करें। अब 18 को ऐसे कोई भी दो नंबरों में बांटिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 18 आए, तो आप 2 इंटू 9 कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि आपको एक फैक्टर इसका और मिल गया। अब इसके बाद 9 को 3 इंटू 3 में कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा ये इसके कुछ प्राइम फैक्टर जो है वो निकल कर आ गए। तो अब हम इनके फैक्टरों को इनके सामने लिखते हैं। जैसे 24 के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इस तरह से आपने इसके फैक्टर निकाल लिए। अब इसके बाद 36 के फैक्टर लिखिए। तो 2 इंटू 2 इंटू 3
इंटू 3। अब इसके बाद जो है आप ये नंबर जो है, अब आपने जैसे देखा कि यहाँ पर 2 को 3 बार लिखा गया, तो इसके लिए आप एक बार 2 लिख के उसके ऊपर जितनी बार इस लाइन में 2 आया है, जितनी बार इस लाइन में 2 रिपीट हुआ है, उतने ही नंबर आप इसके यहाँ पर लिख देंगे। इसे कहते हैं पावर। ये जो नंबर यहाँ पर लिखा है, ये लिखा है ये रिप्रेजेंट करता है पावर को। इसका मतलब क्या है कि 2 को आप इस तरह से 3 बार लिख लें, या फिर आप 2 की पावर 3 लिख दें, एक ही बात होती है, बस ये लिखने का तरीका अलग अलग है। इन दोनों का मीनिंग जो है वो बिल्कुल सेम है। तो इस तरह से आपने इस पूरी ही लाइन को 2 की पावर 3 में लिख दिया। इसके बाद इंटू 3 की पावर 1, क्योंकि 3 जो है वो एक ही बार लिखा हुआ है, तो 3 की पावर 1 लिख देंगे। हिंदी में कहेंगे 3 की घात, इसे बोलते हैं हिंदी में घात, और इंग्लिश में कहते हैं इसे पावर। तो आप कहेंगे कि जो है 3 की घात 1, और इंग्लिश में कहेंगे 3 की पावर 1। अब इसी तरह से नीचे भी करके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो 2 है वो 2 बार आया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आप देखें कि 3 जो है वो कितनी बार आया, तो 3 भी जो है वो 2 बार आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर आप इसकी पावर 2 लिख देंगे। अभी हमने बात की ये महज ये सिर्फ एक लिखने का तरीका है कि आप 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख लें, या फिर आप 2 की पावर 2 करके लिख लें, एक ही बात है, बस ये लिखने का तरीका जो है थोड़ा अलग, बस ये लिखने का तरीका है। अब इनके एलसीएम निकालने के लिए हमें करना क्या है, तो एलसीएम के लिए अब हम इनके ये जो प्राइम फैक्टर हैं इनको ऑब्जर्व करेंगे। तो आप देखेंगे कि 24 के जो प्राइम फैक्टर हैं और ये जो 36 के प्राइम फैक्टर हैं, इसमें से आपको सबसे बड़ी पावर है, जो सबसे बड़ी पावर है वो आपको नीचे लिखनी है। अब आप देखिए कि यहाँ पर 2 की पावर 2 या फिर 2 की पावर 3, कौन सा नंबर बड़ा है, तो आप कहेंगे कि जी 2 की पावर 3 ये नंबर जो है वो बड़ा है, इसलिए हम इन दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा उसे यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद लगाएंगे मल्टीप्लाई का निशान। अब इसके बाद ऐसे ही 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, इन दोनों ही में से जब आप कंपेयर करते हैं तो आप देखते हैं कि 3 की पावर 2 जो है वो बड़ा है। तो इस तरह से हमें इनके प्राइम फैक्टरों में से वो नंबर उठा लेने हैं जिनकी पावर बड़ी है। अब उसके बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई के लिए आप क्या ध्यान रखेंगे, तो आप मल्टीप्लाई के लिए 2 की पावर 3, इसका मतलब है 2 की पावर 3 रिप्रेजेंट करता है 8 को, क्योंकि जब आप 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 2 3 8, 2 3 8 आएगा। और इसके बाद जब आप 3 को 2 बार गुणा करेंगे, यानी 3 की पावर 2 का मतलब है 9। तो इस तरह से आप इन दोनों ही नंबरों को यहाँ पर लिख लेंगे, और उसके बाद अब आप इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब आप देखेंगे कि 8 9 72। तो ये होता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये मेथड बहुत ही इजी है, आप इसके इस प्रोसेस को देखकर बिल्कुल भी न डरें। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे, बार बार अपने हाथों से खुद से कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, इसे सोल्व करेंगे, तो आपकी जो है स्पीड बढ़ जाएगी। इस तरह से डिटेल में सोल्व करने की जरूरत नहीं होगी, आप सीधे सीधे इनके प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, और उसके बाद एलसीएम निकालने के लिए जो प्राइम फैक्टर होगा उसमें जो सबसे बड़ी पावर वाला नंबर होगा उसे आप नीचे लिखकर इस तरह से उनके आपस में गुणा कर दें। तो चलिए अब हम इसे एक और एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। अब हमारे दूसरे एग्जाम्पल के अंदर भी हम इन नंबरों के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 12 के फैक्टर निकालते हैं। तो 12 के फैक्टर के लिए 2, देन इसके बाद यहाँ पर 6,
इस तरह से 6 2 12 आ जाता है। अब इसके बाद एक फैक्टर आ गया इसका 2। अब इसके बाद 6 के फैक्टर निकालते हैं, तो किन्हीं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके 6 आएगा। तो बताइए वो दो नंबर कौन से होंगे? तो आप लिख सकते हैं 2 3 6। अब इस तरह से आपने इसकी ये जो फैक्टर है वो निकाल लिया। इसके बाद अब हम दूसरा नंबर लिखते हैं। अब इसके बाद दूसरा नंबर लिखते हैं हम 30। तो 30 के जो फैक्टर हैं उसके लिए हम 2 इंटू 15 कर सकते हैं। अब 15 के लिए हम 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसके 2 3 और 5 ये तीन फैक्टर निकाल लिए। अब हम अब जो तीसरा नंबर है 70, इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 70 के लिए आप लिखते हैं 2 इंटू 35। देन इसके बाद 35 को हम 7 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो इस तरह से अब हम इनके प्राइम फैक्टर, इसके बाद आपने देखा तो इस तरह से हमने इसके ये प्राइम फैक्टर निकाल लिए 2 7 और 5। तो अब हमने इन तीनों ही के प्राइम फैक्टर जो है वो निकाल लिए। अब हम इनके प्राइम फैक्टरों को इनके नीचे लिख देते हैं। तो 70 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो है 2 इंटू 7 इंटू 5। 30 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो है 2 इंटू 3 इंटू 5। 12 के जो फैक्टर हैं वो है 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसके बाद आपने देखा कि यहाँ पर ये 2 बार 2 आ गया, तो इसको आप 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और इसके बाद यहाँ पर इंटू आप 3 कर सकते हैं, तो 3 की पावर 1। इसी तरह से यहाँ पर आपने देखा इन सभी की पावर जो है वो 1 है, क्योंकि ये एक ही बार रिपीट हुए। अब हम इन तीनों ही में कंपैरिजन करेंगे। इन तीनों ही नंबरों में क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं और इन तीनों ही में से 1 बाय 1 करके फैक्टरों को निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2। तो हमारा 2 जो प्राइम फैक्टर है, इसमें इन तीनों ही के फैक्टरों में सबसे बड़ी पावर किसकी है? तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 की पावर 1, यहाँ पर भी 2 की पावर 1, ये तो हो गए दोनों आपस में बराबर। और यहाँ पर 2 की पावर 2, तो ये हुआ इन तीनों में सबसे बड़ा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2। इसके बाद 3, तो 3 की पावर 1, यहाँ पर भी 3 की पावर 1, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 3 की पावर 1। और इसके बाद यहाँ पर अब 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1, तो यहाँ पर आप 5 की पावर 1 लिख देंगे। इसके बाद ये रह गया 7, तो 7 की पावर 1। तो इस तरह से आपने इनके प्राइम फैक्टरों को अब अलग कर लिया और अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। तो आप जानते हैं कि 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, यानी कि 2 को आप 2 बार यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह से इसकी आप पावर हटा देंगे और बाकी नंबरों की पावर एक ही है, तो उसे आप इस तरह से लिख देंगे। तो जब आप इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे 4 3 12, 12 5 60, 60 इंटू 7 आ जाएगा आपका 420। कितना आएगा? 420। तो इस तरह से आप नंबरों के प्राइम फैक्टर निकाल के इसका एलसीएम आप निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा तीसरा मेथड जिसके बारे में हमने अभी बात की। तो इस तरह से अब तक हमने एलसीएम निकालने के 3 मेथड्स को लेकर बात की। तो इनमें से आपको जो मेथड इजी लगे आप उसका यूज कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे हमारे 4th मेथड की, जिसको हमने नाम दिया है सुपर मेथड। यानी कि अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप बिना डिटेल सोल्व किए फटाफट नंबरों को देखकर ही उसका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा सुपर मेथड। सुपर मेथड के अंदर आपको करना क्या होता है? आपको इसमें अपनी कैलकुलेशन फास्ट रखनी होती है और उसका यूज जो है हम इसमें करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं।
तो सबसे पहले हम अपना वही एग्जाम्पल लेते हैं 24 एंड 36। तो 24 एंड 36 आप हमेशा ही आपके पास जितने भी नंबर होंगे उनमें से जो सबसे बड़ा नंबर होगा आपका, आप उसे हमेशा लेंगे। तो आपने देखा कि 24 एंड 36 में से जो 36 है वो नंबर जो है वो बड़ा है। तो आपको अब करना क्या है, आपको 36 के मल्टीपल निकालने हैं। क्या निकालने हैं? मल्टीपल। ये आप लिखकर भी निकाल सकते हैं और सोचकर भी मन मन में कर सकते हैं। तो अभी हम इसे लिखकर सीखते हैं। तो अब हम इसके मल्टीपल निकालेंगे। तो 36 को 1 से करेंगे तो आएगा आपका 36। देन 36 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 72। मल्टीपल के लिए आप सिंपल साधारण शब्दों में ये समझ सकते हैं कि हम इसके पहाड़े बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पहाड़े। इंग्लिश में कहें तो हम इसकी एक तरह से टेबल सोचते हैं। तो ये होते हैं इसके सारे ही मल्टीपल। तो 36 के टेबल आपको याद नहीं है तो आप इस तरह से उसे बना सकते हैं। तो 36 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 72। अब आपको करना क्या है, तो आपको ये जो दूसरा नंबर है 24, इसको ध्यान में रखते हुए ये देखना है कि इसके जो भी मल्टीपल आ रहे हैं क्या उसे ये कंप्लीट डिवाइड कर पा रहा है। तो जैसे कि 36 है, 36 को जब आप 24 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। लेकिन जो 72 इसका दूसरा मल्टीपल है, इसको जब आप 24 से डिवाइड करेंगे तो ये जो है कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। और हमें ऐसा ही नंबर चाहिए। तो ऐसा नंबर जैसे ही आएगा तो वो हो जाएगा आपका एलसीएम। तो ये हुआ इन दोनों नंबरों का एलसीएम। बस आपको इसमें सिर्फ इतना ही करना है कि जो भी बड़ा नंबर है आपका, जो भी नंबर बड़ा है आपका, उसके आपको मल्टीपल निकालने हैं। और वो जो मल्टीपल है आपका, उस मल्टीपल को दूसरे जो भी नंबर है उनसे डिवाइड करके हर एक स्टेप पे चेक करना है कि जिस टाइम भी वो नंबर, जो भी नंबर उसका बाकी नंबरों से कंप्लीट डिवाइड हो गया, वही नंबर हो जाएगा आपका एलसीएम। तो बस ये हो गया हमारा एलसीएम। इसलिए हम इसका नाम रखते हैं सुपर मेथड, कि आप इसे देखते देखते ही सोल्व कर सकते हैं। मन मन में भी इसे आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि 36 को अगर आप मन में सोचें तो 36 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 72। और 72 को जब आप 24 से डिवाइड करेंगे तो ये अपने आप में कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। और बस यहीं तक आपको चलना था। तो ये हो गया आपका एलसीएम। तो इस तरह से आप इसके बड़ी आसानी से एलसीएम निकाल सकते हैं। इसके बाद हम अब देखते हैं अपना दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा जो एग्जाम्पल है इसके अंदर हमारे पास अब 3 नंबर है 12, 30 एंड 70। इसमें सबसे पहले आप उठाइए बड़ा नंबर, क्योंकि जितने भी नंबर हो आपके पास, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 30 नंबर हो, कितने ही नंबर हो आपके पास, उन सब में से आप जो बड़ा नंबर होगा आप उसे हमेशा देखिए और उसके बाद इसके मल्टीपल शुरू कीजिए। तो 71 ज़ा 70, 72 ज़ा 144। तो आप देखेंगे कि 70 जो है वो 30 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। ऐसे ही जब आप इसे 12 से डिवाइड करेंगे तो ये भी जो है डिवाइड नहीं होगा कंप्लीट। इसी तरह से 140 जो है वो 30 से डिवाइड नहीं होता, ना ही ये 12 से डिवाइड होगा। इसके बाद 210 जो है वो आपका 30 से डिवाइड हो जाता है, 30 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन ये 12 से डिवाइड नहीं होता। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कोई नंबर अगर एक नंबर से डिवाइड हो गया और दूसरे से नहीं हुआ तो वो आपका एलसीएम नहीं होगा। यानी कि अब आप इसको और आगे तक कंटिन्यू करेंगे। तो इसके बाद 280, तो 280 जो है आपका वो 30 से डिवाइड नहीं होता, ना ही आपका ये 12 से डिवाइड होता है। तो ये भी आपका एलसीएम नहीं है। इसके बाद आप 350 तक पहुंचेंगे। 350 जो है आपका ये भी 30 से डिवाइड नहीं होता। तो इस तरह से आप नंबरों को चेक करेंगे। इसके बाद आप आ जाएंगे 420 पे। और जैसे ही आप 420 पे आएंगे तो आप देखेंगे कि 420 जो है ये
30 से डिवाइड हो रहा है और ये जो है 12 से भी डिवाइड हो रहा है। तो इस तरह से आप ये देखेंगे कि जो आपका 420 है ये नंबर 30 से भी डिवाइड हुआ और 12 से भी डिवाइड हो गया, और ये 70 से तो डिवाइड हो ही रहा है क्योंकि ये इसका मल्टीपल है। तो इस तरह से आपने देखा कि बड़े नंबरों में आप उसके मल्टीपल निकालेंगे और तब तक निकालते रहेंगे जब तक उसका जो मल्टीपल है वो बाकी नंबरों से भी कंप्लीट डिवाइड ना हो जाए। तो आपने देखा कि आपका 420 जो है ये तीनों ही नंबरों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, 70 से भी, 30 से भी एंड 12 से भी। तो इस तरह से जब आप तीनों ही नंबरों से इसे कंप्लीट डिवाइड कर लेते हैं तो यही हो जाता है आपका एलसीएम। तो आप कह सकते हैं कि 12, 30 एंड 70 का जो एलसीएम है वो है 420। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से इनके मल्टीपल सोचकर या फिर लिखकर इनके जो है एलसीएम निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा सुपर मेथड एलसीएम निकालने का। तो इस तरह से हमने एलसीएम निकालने की चारों ही मेथड के बारे में बात की। तो आपको इनमें से जो भी मेथड ठीक लगे आप उसका एग्जाम में यूज करें। आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि आपके बाकी जो फ्रेंड्स हैं वो भी इनके बारे में सीख सकें और उनका भी मैथ जो है वो आपकी तरह ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। जाने से पहले जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा ले ताकि आपको भविष्य में आने वाली जो भी क्लासेस हैं उसका नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।